औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि साहबज़ादा अब्दुल रसूल ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में बहुत खूबसूरती के साथ अरबों को दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक कैतानी अरब और दूसरे अदनानी अरब। बुनियादी तौर पे हमने कैतानी अरब को तो बहुत तफसील से डिस्कस कर लिया था और हम अब अदनानी अरब को डिस्कस करेंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के आप तशरीफ़ लेके आए और आके आपने जो है खाने काबा की बुनियाद रखी और आपने अपने बेटे अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जो है खाने काबा की तामीर नौ शुरू की, तो उस वक्त जो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के छोड़ के चले गए और मक्के छोड़ने के बाद आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद वहाँ पर पैदा हुई और जो बनो इस्माइल कराई। बनो इस्माइल में से एक शख्स थे अदनान, जो एक ताकतवर शख्स थे। आखिरकार उनकी औलाद जो थी वो आले अदनान कहलाई। आले अदनान वैसे तो पूरे अरब में फैले फूले, लेकिन ख़ास मक्के के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में उन्होंने वहाँ पर कैप्चर किया। उनकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम थी। उसी में से एक शख्स थे जिनका का नाम फ़हर बिन मालिक था। फ़हर बिन मालिक बुनियादी तौर पे फ़हर बिन मालिक एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, और लेकिन उनका लक़ब जो था कुरैश था। इसी निस्बत से लोग उनको उनकी औलाद को कुरैशी कहने लगे। आज भी जो अहले कुरैश का नाम लिया जाता है वो फ़हर बिन मालिक की औलाद में से होते हैं। और फ़हर बिन मालिक की औलाद में से जब आगे चले तो उन्हीं में से एक साहब थे जो काफ़ी मजबूत सरदार थे, उनका नाम कुस्सी था, जो अहले कुरैश थे। इन्होंने तमाम कुरैश के कबाइल जो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये समझ बिखरे हुए थे, इन सबको यूनाइट करने के बाद एक ताकत हासिल की और बनो कनाना की मदद से जो है इन्होंने मक्के पे अपना तसल्लुत कायम किया। तो चुनांचे एक तरफ तो उनकी इज़्ज़त व तकरीम और मजहबी हैसियत तो फ़हर बिन मालिक की वजह से थी अहले कुरैश की, और दूसरी जानिब जब कुसी ने एक सल्तनत की बुनियाद रखी, एक तरीके से एक रियासत की बुनियाद रख ली, एक मजबूत ख़ानदान की बुनियाद रखी, तो उसके बाद से इनके पास ताकत ना सिर्फ अहले कुरैश इज़्ज़त व तकरीम में ताकतवर थे बल्कि वैसे भी ताकतवर हो गए। फ़हर बिन मालिक की औलाद में से कुसी के बाद कुसी के एक नस्ल में से एक साहब थे अब्दुल मुनाफ के तीन बेटे थे, जिनका ना एक का नाम मुत्तलिब था, दूसरे का नाम हाशिम था और तीसरे का नाम शम्स था। बेसिकली क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला जो थे वो हाशिम थे, इन्हीं की निस्बत से बनो हाशिम और फिर हाशमी कहलाए आप, तो इसीलिए हम हाशिम को ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे। बाकी तो तारुफ आपकी समझ में आ ही गया होगा। हाशिम जो थे एक बहुत मुदब्बिर शख्सियत थे, अहले कुरैश की, ना सिर्फ अहले कुरैश की बल्कि अहले अरब की एक बहुत मजबूत शख्सियत के तौर पे वो उभर के आए। अपने तदब्बुर और अपनी फ़हम की वजह से बहुत अक्लमंद थे, बहुत समझदार थे, और उन्होंने पूरे अरब की माशी सूरत हाल को जो है बहुत ज़्यादा तक़वीत दी और बहुत तरक्की दी। उनकी तरक्की देने की वजह ये थी कि उन्होंने एक तो डिसाइड ये किया कि अरब जो है ना साल में 2 मरतबा सफ़र करेंगे। एक जो है सर्दियों के अंदर जो सफ़र होगा वो यमन की तरफ होगा, और यमन क्योंकि गर्म मुल्क था इसलिए सर्दियों में हम अरब आसानी के साथ वहाँ पर तिजारत कर सकते हैं। और दूसरा गर्मियों में जो सफ़र होगा वो मुल्क शाम की तरफ, शुमाल की तरफ होगा, क्योंकि शुमाल में ज़ाहिर शाम एक ठंडा मुल्क था। चुनांचे जब गर्मियों में वहाँ जाते थे तो अरब को बड़ी तक़वीत मिलती थी और उनकी तिजारत को बड़ी तरवीज मिली। इस डिसीजन के बाद, हाशिम के इस डिसीजन के बाद, एक तो अरबों के अंदर वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन पैदा हो गया तिजारत के मामलात में। दूसरा उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने आले गसान के साथ और अहले यमन के साथ जो है तिजारती मुआहदात किए, जिसकी वजह से उनको जो टैक्सेस थे, जिसको महसूलात कहते हैं, उसमें अरबों को बड़ा फैसिलेट किया गया, जिसकी वजह से अरबों की जो है माशी सूरत हाल, इकनॉमिकल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने शुरू की। और इसी वजह से उनकी जो है उनकी पूरे ना सिर्फ अहले कुरैश में, बनो हाशिम में, बल्कि पूरे अहले अरब के अंदर जो है ना उनकी एक इज़्ज़त और तकरीम की एक सूरत हाल पैदा हो गई और उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखे जाने लगा। इसी तिजारत के दौरान में उन्होंने ना सिर्फ ये कि यमन से लेके शाम और शाम से लेके अनका यानी कुछ ये समझ लें कि आपका सेंट्रल एशिया तक जो है अपनी तिजारत को वसी किया। बनो हाशिम की तिजारती पॉलिसीज़ की वजह से अरबों को बहुत फैसिलिटीज़ हासिल हुई, उनकी माशी पोजीशन बहुत अच्छी हुई। जब आप वापस आते थे शाम की तरफ तो यशरब में आपका अक्सर क़याम होता था, तो वहाँ पर आपने जो है एक ख़ातून थी जिनका के नाम ग़ालिबन सलमा बिनते अम्र था।
आपने उनसे निकाह किया, शादी की और उनसे एक साहबजादी हुए जिनका नाम शीबा था। यही शीबा आगे चल के हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दादा हुए और इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा, इनका लक़ब पड़ा। बेसिकली इसके लिए भी एक कहानी है, क्योंकि शीबा अपने ननियाल में रहते थे। हाशिम खुद उनको नहीं लेके आए बल्कि अपने भाई मुत्तलिब को उनको भेजा लेने के लिए। जब उनके मुत्तलिब अपने शीबा को लेके आए तो अपने ऊँट पे बैठाया हुआ था अपने साथ, तो लोग ये समझे कि शायद ये मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं। तो अक्सर लोगों ने उनको अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा भतीजा है। और लेकिन पता नहीं कुछ वजूहात ऐसी थी, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया और उस पर और पूरा अरब उनको अब्दुल मुत्तलिब ही कहने लगा। पूरे अरब के लोग जो थे पहले कुरैश उनको अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे और वो मतलब ये इसी नाम से मशहूर हो गया अब्दुल मुत्तलिब। जब हम अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र करते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और हाशिम के बाद एक बहुत अहम तरीन शख्सियत है, जो कि जिन्होंने अपना मुकाम अरबों में और कुरैश में बहुत नुमायाँ किया और पैदा किया और ख़ुद अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया। इसके लिए दो वाक़यात बयान किए जाते हैं अब्दुल मुत्तलिब के वक़्त। अब हम बनो हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब पे जब आएंगे तो अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत को हम ज़ाहिर है उनको डिस्कस किए बगैर हम उनकी हस्ब नफ्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ख़ुद अपनी तौर पे जो है ना बहुत अहम तरीन शख्सियत थे अरबों में। अब्दुल मुत्तलिब के अहम होने की वजूहात दो थी। एक तो आपके दौर में जो है असहाब फील का वाक़या जो है वो पेश आया और आपने उसको फेस किया। दूसरा, उससे पहले एक बहुत मशहूर वाक़या पेश आया था, वो था आब ज़मज़म के कुएँ का। जब बुनियादी तौर पे आब ज़मज़म का कुआँ जो था वो कुछ जंग व जदल की नज़र होने के वजह से किसी ने बंद कर दिया गया था। यमन का एक शख्स था, उसने बंद कर दिया था और अहले यमन जो थे उसको बंद करके वापस जा चुके थे, उसके नामो निशान मिट चुके थे। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो अपने हतीम के अंदर जो है वो सो रहे थे। अचानक आपको ख्वाब में ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स कह रहा है कि ज़मज़म का कुआँ इधर है, आप उसको ज़मज़म का कुआँ को खोलो। आप हड़बड़ा के उठे। फिर एक दूसरे दिन भी ये ख्वाब आया, फिर तीसरे दिन भी ये ख्वाब आया। जब तीसरे दिन ख्वाब आया तो आपने उस सवाल किया कि कहाँ खोदूँ, तो उन्होंने एक जगह की निशानदेही की। बेसिकली जब उस शख्स ने जब उस जगह की निशानदेही की तो आपने जब गौर किया देखा तो उस जगह पे दो बुत थे, उनकी आलाइशें फेंकी जाती थी। एक का नाम असाफ और दूसरे का नायला था। ये एक बड़े मशहूर और बड़े जो है बुत कहलाते थे, इसलिए इनके मुतक़िदीन या आप समझ लें इनको मानने वाले बहुत सारे थे। और ये एक मुश्किल काम था कि उनकी जगह पे जो आलाइशें फेंकी जाती थी वहाँ पर खुदाई की जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ख्वाब पे पूरी तरीके से यकीन करने के बाद उस जगह पे खुदाई का फ़ैसला किया। उस वक्त उनकी एक ही औलाद थी जिसका के नाम बड़ा बेटे थे, जिनका नाम हारिस था। अपने बेटे को लिया उन्होंने और उस जगह पे जाके खुदाई करने की कोशिश की। असलाफ़ और नायला के मुतक़िदीन जो है वो वहाँ पहुँच गया और उनके साथ झगड़ा करने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने उनको कायल किया कि आप यहाँ मुझे खोदने दीजिए, ताकि मैं जो हूँ यहाँ पर मुझे कुछ कशफ हुआ है कि मैं यहाँ पर जो है कुआँ दरियाफ़्त करूँगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अपने लगे रहे और बिलाखिर उन्होंने उस जगह पे आब ज़मज़म का कुआँ खोद के निकाल लिया। जब कुआँ निकाला गया वहाँ पर और कुआँ दरियाफ़्त हो गया तो लोगों में अब्दुल मुत्तलिब की बहुत इज़्ज़त और तकरीम बढ़ गई। आपने अपने रब से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक आप जो हैं अगर मुझे आप 10 बेटे इनायत फरमाएंगे तो मैं एक बेटा आपको कुर्बान करूँगा, क्योंकि आपको अपनी कमज़ोरी का थोड़ा सा एहसास हुआ था, क्योंकि आपका बेटा एक ही था और अरबों में तो है कि जो कसीरुल औलाद और कसीरुल माल जो है वो ताकतवर होता है या सरदारी के लायक होता है। चुनांचे आपको अल्लाह पाक ने जो है अपने 10 बेटे इनायत फरमाए। जब 10 बेटे इनायत फरमाए आपको, तो आपको लोगों ने उनकी कसम याद दिलाई या अपना वादा याद दिलाया या उनको ख़ुद भी याद आया कि एक बेटा कुर्बान करेंगे। चुनांचे जब बेटों में कुरान निकाली गई तो उनके जो बेटे थे, जो बहुत चहीते बेटे थे, हज़रत अब्दुल्ला, उनके नाम पे कुरान निकली। जब कुरान निकली तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रस्म के मुताबिक आपको उनको कुर्बान करना था। चुनांचे वो जब आप कुर्बान करने के लिए लेके गए तो एक शख्स था जिनका के नाम मुगीरा बिन अब्दुल्ला था। उन्होंने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमको पता है जान बहा का जो है कसास क्या है?
आपने कहा 10 ऊँट। तो उन्होंने कहा अगर तुम 2 पर्चियाँ डालो, एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो, एक में 10 ऊँट लिखो। अगर पहली पर्ची 10 ऊँट की निकलती है तो आप 10 ऊँट को कुर्बान कर दो, आपका कसास हो जाएगा, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। और अगर वो पर्ची की जगह अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो फिर उन पर्ची को दुगना कर दो, यानी 2 मरतबा 10 हो जाएंगी। 10 की जगह 20, 20 की जगह 30, 30 की जगह 40 करो। इसी तरह 10 जब पर्चियाँ उठाएगी तो 10 मरतबा जो थी वो पर्ची निकली अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला की, यानी हर दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला की निकली। जब 11वीं मरतबा पर्ची उठाएगी तो वो पर्ची निकली ऊँट पे। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी देके अपने बेटे की कसम को पूरा किया। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला को जो है ज़िबह सानी यानी हज़रत इस्माइल सानी रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा जाता है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला कि फिर आपने ज़ाहिर है आप जवान थे, जवान हुए, फिर उसके बाद आप जो थे तिजारत करने लगे। फिर बनो ज़हरा की एक ख़ातून थी आमना बिन्ते वहाब, उनसे जो है आपकी शादी की गई। और उस शादी के बाद आप जो है शाम की एक सफ़र पर रवाना हुए। जब वापस आ रहे थे तो आपके जो है मदीने के करीब आपका इंतकाल हो गया और आपको बनु नजार के कब्रिस्तान में आपको दफन किया गया, हज़रत अब्दुल्ला को। हज़रत आमना जो आपकी ज़ौजा थी, अल्लाह पाक ने उनको आपके इंतकाल के बाद एक औलाद से नवाजा। वही औलाद जो थी वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन वो थे। एक बहुत ही ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने एहसान किया इस कायनात के ऊपर कि आपको नबी बना के यहाँ पर भेजा गया। और आपको आपकी वालदा जो थी उस वक्त थी। चुनाचे आपकी तमाम तरबियत आपके 6 साल तक आपकी वालदा ने की। हम इसको यहीं इख्तिताम करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे मुफस्सिल जो है इंशाअल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। और अब्दुल मुत्तलिब के, लेकिन उससे पहले हम आपको अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे वाक़े के बारे में जो उनकी अहमियत का बाइस बना था, चुनाचे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके साथ ज़िक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं जैसे कि हर वीडियो के इख्तिताम पर एक सवाल करता हूँ, तो वो सवाल मैं ज़रूर आपसे करूँगा कि ये बताइए कि वो कौन से शख्स थे जिन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये मशवरा दिया कि आप कसास ऊँटों की शक्ल में दें अपनी कसम को पूरा करने के लिए, अपने औलाद को कुर्बान करने के बजाय। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।